इस कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। तभी खेल के दौरान दूसरी टीम का लड़का इसे मारकर गिरा देता है। लड़के की इस हरकत पर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए अब वो इस लड़के पर अटैक करता है और इसे पूरी तरह पीटने लगता है। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। अगले सीन में हम रिचर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ कार में देखते हैं। वहाँ बैठकर वो बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान रिचर्ड खुद पर कंट्रोल खो बैठता है और वो एक इंसानी भेड़िए की शक्ल में तब्दील हो जाता है और लीजा पर अटैक कर देता है। ये देखकर लीजा बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह रिचर्ड जब जागता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया है। ये सब जानने के बाद रिचर्ड रोने लगता है और इसी दौरान वो फिर से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। लीजा वहाँ से भागकर सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और अब वो पुलिस के साथ इसके घर के बाहर मौजूद होती है। पुलिस को वहाँ देखकर रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि रिचर्ड नाम के एक लड़के ने अपनी ही फैमिली को कत्ल कर दिया है। पुलिस रिचर्ड के तमाम जानने वालों को अलर्ट कर देती है कि रिचर्ड एक इंसानी भेड़िया है, उससे बच कर रहें। पुलिस अब रिचर्ड को हर जगह तलाश करने लगती है। असल में जब पूरे चांद की रात आती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक इंसानी भेड़िए के रूप में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड ये बात जान जाता है कि मरने वाले उसके असल माँ बाप नहीं थे, उन्होंने रिचर्ड को गोद लिया था। इसके बाद हम रिचर्ड को कहीं जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो एक लड़की को मार रहे होते हैं। वो लड़की रिचर्ड को वहाँ देखकर अपनी मदद करने को बोलती है। तब रिचर्ड उन लड़कों से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो और इसे वहाँ से जाने दो। वो रिचर्ड की बात नहीं मानते और रिचर्ड को वहाँ से चुपचाप चले जाने का बोलते हैं। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से इंसानी भेड़िया बन जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों पे हमला करता है और इन दोनों की जान ले लेता है। ये सब देखकर लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम रिचर्ड को एक बार में देखते हैं। वहाँ उसको एक शख्स मिलता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन से मिलकर रिचर्ड को पता चलता है कि वो भी एक वेयरवुल्फ है। जॉन की हकीकत जानने के बाद रिचर्ड उसको कहता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? जॉन उसे कहता है क्या ये बात तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई? रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मैंने आज तक अपने असल माँ बाप को नहीं देखा। यहाँ रिचर्ड ये बात जान जाता है कि उसके जैसे और भी हैं, वो अकेला नहीं है। अब रिचर्ड जॉन से उसका एड्रेस पूछता है पर जॉन उसे बताने से इनकार कर देता है। पर वहाँ से जाने से पहले जॉन उसे एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह तक पहुँच सके। इसके बाद रिचर्ड उस जगह पर पहुँचता है जहाँ जाने का क्लू उसे जॉन ने दिया था। रिचर्ड वहाँ एक बार में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम एंजेलिना होता है। एंजेलिना वहाँ पर काम करती है। बार में मौजूद सभी लोग रिचर्ड को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। रिचर्ड बियर लेने उस लड़की के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। ये देखकर एक आदमी रिचर्ड के पास आता है और उससे मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड उसे बिना कुछ कहे बार से बाहर आ जाता है और छुपकर उस आदमी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जब वो शख्स बाहर आता है तो रिचर्ड उस पर अटैक करता है। रिचर्ड उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है जिससे वो गिर जाता है और उठकर डर के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर एक शख्स रिचर्ड को देख रहा होता है। इस शख्स का नाम जॉनसन होता है। वो रिचर्ड को अपने फार्म हाउस पर काम करने का कहता है। रिचर्ड मान जाता है, जिसके बाद वो शख्स रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉनर होता है। वो रिचर्ड को बोलता है कि बार में तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। इसी दौरान वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और कॉनर को बोलता है रिचर्ड मेरा नेफ्यू है और बार में तुम्हारे आदमी की गलती थी, इसकी नहीं। ये सुनकर कॉनर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे एक जानवर की लाश दिखती है। जॉनसन उसे कहता है कि ये किसी भेड़िए का काम है क्योंकि ऐसा शिकार सिर्फ भेड़िया ही कर सकता है। रात को रिचर्ड बार में जा रहा होता है। रास्ते में इसे एक लड़का मिलता है जो इसे कहता है कि मैं तुम्हारा कजन हूँ। वो रिचर्ड को बोलता है कि कॉनर से बच के रहना, वो काफी खतरनाक है। कॉनर वहाँ खड़ा इन्हें देख रहा होता है। लड़का ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कॉनर के आदमी उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब कॉनर उस लड़के से पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या बोला है? लड़का कॉनर से कहता है कि मैंने रिचर्ड को बोला है कि एंजेलिना से दूर रहे और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वो चला जाए। कॉनर अब उस लड़के को बोलता है कि मैं तुम्हें जान बचाने का एक मौका देता हूँ, तुम भागो। अगर तुम भाग गए तो बच जाओगे और अगर तुम पकड़े गए तो मारे जाओगे। ये सुनकर लड़का वहाँ से भाग निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। कॉनर अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने बाइक पर घर जा रहा होता है तो उसे जंगल से उसी लड़के की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद रिचर्ड उस आदमी को ढूंढने के लिए जंगल में आता है जहाँ उसकी मुलाकात
मुलाकात एंजेलिना से होती है। एंजेलिना इसे बताती है कि जंगल में कॉनर और उसके आदमी किसी आदमी का शिकार कर रहे हैं। अब ये दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कॉनर और उसके आदमी उस लड़के को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसके बाद एंजेलिना रिचर्ड को अपने साथ घर ले आती है। घर पे रिचर्ड टेलीविजन पे अपनी ही न्यूज देख रहा होता है। तभी रिचर्ड की बीवी जॉनसन को पहचान लेती है और उसे अपने गले लगा लेती है। रिचर्ड ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी जॉनसन इसे बताता है कि तुम्हारी माँ मेरी बहन की बेटी थी, वो प्योर ब्लड वेयरवुल्फ थी। कॉनर उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर तुम्हारी माँ राजी नहीं थी, इसीलिए कॉनर ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके नतीजे में तुम पैदा हुए और कॉनर ही तुम्हारा बाप है। जॉनसन रिचर्ड को ये भी बताता है कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को एक घर में छुपा दिया था और उसके मरने की झूठी खबर फैला दी थी ताकि कॉनर दोबारा उस तक कभी न पहुंच सके। और फिर जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें एक फैमिली को गोद दे दिया और ये सब जब तुम्हारी माँ को पता चला तो उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी माँ के मरने की खबर सुनकर कॉनर को बहुत गुस्सा आया और उसने कई सारे लोगों को काट कर वेयरवुल्फ में बदल दिया और उन लोगों के साथ मिलकर वेयरवुल्फ का एक गैंग बना लिया। कॉनर अब इनके साथ मिलकर बाकी लोगों का शिकार करता है, पर ऐसे वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ से कमजोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। यहाँ जॉनसन इसे ये भी बताता है कि कॉनर को जब तक एक प्योर ब्लड लड़की नहीं मिलेगी तब तक वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। पूरे टाउन में एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो खुद को कॉनर के हवाले करने के लिए तैयार थी। अगले दिन रिचर्ड और एंजेलिना एक साथ बाहर जाते हैं, जहाँ एंजेलिना रिचर्ड को बताती है एक रात मेरे फादर शराब पीकर घर आए और उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और जब वो सुबह उठे तो ये सब देखकर वो बहुत रोए। ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपना गला काटकर खुद को मार दिया। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। एंजेलिना रिचर्ड के करीब आना चाहती है, पर रिचर्ड उसे खुद से दूर रहने का बोलता है ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, पर एंजेलिना उससे दूर रहने के लिए राजी नहीं होती। रात को सब प्योर ब्लड भेड़िए जॉनसन के घर आते हैं, जहां वो एंजेलिना को कॉनर के हवाले करने की बात करते हैं। रिचर्ड इनकार कर देता है और उन्हें वहां से चले जाने का बोलता है। इस सब के बाद रिचर्ड कॉनर के पास जाता है और उसे कहता है मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने जबरदस्ती की थी और वही सब तुम एंजेलिना के साथ करना चाहते हो जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर कॉनर को बहुत गुस्सा आता है और वो रिचर्ड को बोलता है मैं हर आदमी को उसकी जान बचाने का एक मौका देता हूँ, तुम्हें भी देता हूँ, भागकर अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनकर रिचर्ड जंगल की तरफ भागता है। कॉनर के आदमी भी उसके पीछे जाते हैं। रिचर्ड जंगल में कॉनर के सारे आदमियों को मार देता है। तभी कॉनर अपने बाकी आदमियों के साथ जंगल में आता है और रिचर्ड को घेर कर मारने लगता है। रिचर्ड काफी जख्मी हो जाता है। दर्द की वजह से वो काफी जोर जोर से चला रहा होता है। एंजेलिना उसकी आवाज सुन लेती है और जंगल की तरफ भागती है। कॉनर रिचर्ड को मारने ही वाला होता है, तभी रिचर्ड अपना पंजा उसके पांव पर मारकर वहां से भाग जाता है। जिस तरफ वो भागता है उस तरफ भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आगे जाकर जब वो देखता है तो उसके आगे एक खाई होती है। कॉनर के आदमी उसके पीछे होते हैं, इसीलिए वो खाई में छलांग लगा देता है। नीचे जाकर गिरने से वो और भी जख्मी हो जाता है। उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी इसे जॉन दिखाई देता है जो इसे हिम्मत करने का बोल रहा होता है। अब रिचर्ड हिम्मत करके उठता है और जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसे एंजेलिना मिलती है जो कि रिचर्ड को ढूंढ रही होती है। वो इसे घर ले आती है और इसके जख्म साफ करती है। जॉनसन भी वहीं होता है। वो रिचर्ड को अब उठने का बोलता है, पर रिचर्ड नहीं उठ पाता। ये देखकर एंजेलिना परेशान हो जाती है। जॉनसन अब एंजेलिना को बोलता है कि रिचर्ड एक ही तरह से ठीक हो सकता है कि तुम इसके करीब जाओ। एंजेलिना जो ही रिचर्ड के करीब जाती है उसकी बॉडी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अगली सुबह एंजेलिना रिचर्ड को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और उसे वहां भागने का बोलती है। जो ही रिचर्ड भागता है उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉनसन के पास आते हैं जहां जॉनसन कुछ काम कर रहा होता है। रिचर्ड वहां देखता है कि जॉनसन के पास काफी सारा धमाका हेज मवाद पड़ा हुआ है। रिचर्ड को एक आइडिया आता है और वो इस एक्सप्लोसिव की मदद से काफी सारी बुलेट्स और माइंस बनाता है ताकि भेड़ियों का शिकार कर सके। जब रिचर्ड माइंस बिछा रहा होता है तब घर से उसे एंजेलिना के चिल्लाने की आवाज आती है। वो फौरन घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग एंजेलिना को अपने साथ ले गए हैं। वो लोग जॉनसन और उसकी बीवी को भी साथ ले जाते हैं। रिचर्ड को वहां
वहाँ एक लेटर मिलता है जो कॉनर के लोग रिचर्ड के लिए छोड़ जाते हैं। इस लेटर में वो रिचर्ड को अपने पास आने का बोलते हैं। वो लोग जॉनसन और उसकी बीवी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और एंजेलिना को रस्सियों के साथ बांध देते हैं। अब रिचर्ड वहाँ जाता है और देखता है कि उन्होंने एंजेलिना को बांध के रखा हुआ है। ये सब देखकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। सबसे पहले वो पहरा देते हुए आदमियों को मारता है। कॉनर वहाँ पर इसे देख लेता है। कॉनर के आदमी अब रिचर्ड पर अटैक करते हैं। रिचर्ड एक एक करके सबको मार रहा होता है। इसी दौरान वो एंजेलिना को भी खोल देता है। एंजेलिना भी एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाती है और कॉनर के आदमियों को मारने लगती है। इसी दौरान वो जॉनसन और उसकी बीवी को भी पिंजरे से निकाल लेती है। दूसरी तरफ रिचर्ड जंगल में भाग जाता है। एंजेलिना जॉनसन और उसकी बीवी को लेकर घर में आ जाती है। घर आकर वो जंग के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉनर अपने आदमियों के साथ यहाँ पर जरूर आएगा। अब कॉनर वहाँ आता है। जॉनसन गन लेकर ऊपर खड़ा होता है और कॉनर और उसके आदमियों को देख रहा होता है। कॉनर वहाँ जॉनसन को बोलता है कि रिचर्ड को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर जॉनसन कॉनर पे फायर करने लगता है और इसी दौरान रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। कॉनर के जो आदमी बाढ़ से बाहर खड़े होते हैं, रिचर्ड माइंस में धमाका कर देता है जिससे वहाँ खड़े हुए कॉनर के कई आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड फार्म हाउस के अंदर जाता है और कॉनर को आवाज देकर वहाँ आने का बोलता है। जो ही कॉनर अपने आदमियों को लेकर फार्म हाउस के अंदर आता है, रिचर्ड फार्म हाउस का दरवाजा बंद कर देता है। जहाँ पर कॉनर और उसके आदमी खड़े होते हैं वहाँ पर भी माइंस बिछी होती है। अब वो वहाँ ब्लास्ट करता है जिससे काफी आदमी मारे जाते हैं, पर कॉनर वहाँ से बच निकलता है और रिचर्ड पे हमला कर देता है। वो दोनों लड़ते हैं पर रिचर्ड कॉनर पे भारी पड़ता है। कॉनर गिर जाता है। तभी जॉनसन उसे गोली मारने लगता है पर रिचर्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है। कॉनर वहाँ रिचर्ड को बताता है कि मैंने कभी तुम्हारी माँ का बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी उसके साथ कुछ गलत किया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की झूठी खबर फैला दी, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया और एक बुरा इंसान बन गया। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जॉन आता है जो रिचर्ड को बार में मिला था। जॉन रिचर्ड को बताता है कि कॉनर ने मुझे टाउन से निकाल दिया था। मैं इससे बदला लेना चाहता था पर मैं इसके मुकाबले में काफी कमजोर था। जब मुझे कॉनर और तुम्हारी हकीकत का पता चला तो मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया ताकि तुम शहर छोड़कर टाउन में आ जाओ। ये सब जानकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन पर अटैक करता है। जॉन रिचर्ड को मुक्का मारता है जिससे रिचर्ड गिर जाता है। जॉन रिचर्ड को मारने के लिए आगे आता है तभी कॉनर उसे रोकता है। तभी जॉन कॉनर की तरफ जाता है और उसका गला काट देता है जिससे कॉनर जगह पर ही मर जाता है। इसके बाद वो रिचर्ड के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर रिचर्ड का अंकल जॉनसन आ जाता है और इस पर फायर करता है। गोली उसके कंधे पे लगती है। वो वहां से भागने लगता है पर रिचर्ड उसे रोक लेता है। जॉन सिगरेट पी रहा होता है। जॉन जहां पर खड़ा होता है वहां नीचे माइंस बिछी होती है। रिचर्ड उसके मुंह से सिगरेट निकालकर वहीं पर फेंकता है और वहां से जाने लगता है। जॉन उसे कह रहा है मेरा मुकाबला करो, कहां जा रहे हो। इसी दौरान धमाका होता है और जॉन के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे होते हैं। जॉनसन इन्हें कुछ प्योर ब्लड वुल्फ की शीट्स देता है और उसे अपना फैमिली ट्री भी दिखाता है जिस पे वो उसे अपने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन का समझाता है और उसे जाकर उनसे मिलने का बोलता है। ये